नमस्कार। आज के इस अंक में चर्चा करेंगे 370 और 35A को रिमूव करने के बाद कश्मीर घाटी में कुछ दिनों तक तो ऐसा लगा कि स्थितियां नॉर्मल हो रही हैं, लोगों में कुछ सुधार आ रहा है, लेकिन वहाँ के प्रशासन को और केंद्र सरकार को भी ऐसा लगा कि उन्होंने जो धारा 370 और 35A को रिजेक्ट किया है, उससे जो घाटी की समस्याएं हैं वो मात्र उनके रिजेक्ट होने से ही वो सारी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। और कुछ दिन तक ऐसा माहौल भी रहा, लेकिन जैसे ही शासन की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में, सिक्योरिटी में कुछ ढील दी गई, वैसे ही वो जिहादी मानसिकता जो घात लगाए बैठी थी, उसने अपना सिर फिर से उठाना शुरू कर दिया और जो उनका एक तरफा जिहादी एजेंडा है, घाटी को हिंदुओं से विहीन करना, उसको उन्होंने पुनः अंजाम देना शुरू कर दिया। और यदि पिछले महीने की घटनाक्रम पे नज़र डालें तो अर्थात 1 मई से 31 मई के बीच के समय को, तो लगभग 6 टारगेट्स किलिंग हुई हैं, जिनमें चुन कर हिंदुओं को मारा गया है। और वो तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी जो जब तक सत्ता से बाहर थी, जो ऐसे दावे करती थी, दम भरा करती थी कि जब वो सत्ता में आएंगे तो जम्मू कश्मीर, स्पेशली कश्मीर घाटी में जो समस्या है, उन सारी समस्याओं का सल्यूशन उनकी जेब में रखा हुआ है, और वो जैसे ही सत्ता पे बैठेंगे वैसे ही वो जादू की छड़ी घुमाएंगे और सारी चीज़ें ठीक कर देंगे। और उन्होंने जैसा संभवतः सोच रखा था, अपने हिसाब से उन्होंने 370 और 35A को ख़त्म करके ये मान लिया कि इसी से घाटी में जो समस्याएं हैं वो इसी के साथ वो समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि धीरे धीरे वो सारी घटनाएं जो 90 के दशक में हुआ करती थी या 2014 से पहले जिनकी आवृत्ति लगातार हुआ करती थी, वही दौर धीरे धीरे से फिर वापस आ रहा है। और सरकार, वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र सरकार सब चुपचाप से उन सारी घटनाओं को मूक दर्शक हुए देख रहे हैं। अब इन तथाकथित राष्ट्रवादियों का ऐसा मानना है कि वो, जैसे कि पिछली NDA का शासन वाजपेयी सरकार में जो हीलिंग टच के फार्मूले पे काम कर रही थी, जो कश्मीरियत और जमहूरियत का राग अलापती थी, ठीक उसी नक्शे कदम पे अब वर्तमान ये तथाकथित जो राष्ट्रवादी सरकार है, उन्हीं पग चिन्हों पे चलना उसने शुरू कर दिया है। और वो उन्हें इस तथाकथित विकास के माध्यम से मुख्य धारा में लाने की एक असंभव और
बाहियात किस्म की कोशिश में लगे हुए हैं। अब पिछले महीने की 6 टारगेट किलिंग को देखकर मन द्रवित है, आत्मा चित्कार रही है, पूरा जो चिंतन धारा है वो सब डगमगा रही है। और बड़ा ही व्यथित होकर आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस वर्तमान सरकार को, समूचे इस सिस्टम को तमाम सारे तथ्यों के माध्यम से, ये कोई मेरे शब्द नहीं होंगे, मेरी कोई व्यक्तिगत मान्यता नहीं होगी, बल्कि जो तमाम सारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये जो इस्लामी मतलब इंटरनेशनल इस्लामिक थ्रेट है उसको कैसे हैंडल करना है, उसके विषय में उन लोगों के क्या विचार हैं, उनके माध्यम से इस विषय को स्पष्ट करना चाहूँगा। और ये चाहूँगा कि केंद्र सरकार इस समस्या की जो वास्तविक जड़ है उसको समझे, और नहीं समझ पा रही है तो ये अपना जो सलाहकार मंडल है जिसमें तमाम सारे बेकार बेवकूफ़ किस्म के लोग बिठा के रखे हैं जो ऊट पटांग परामर्श देते रहते हैं, उनको बदल के मैं चाहूँगा कि मैं जो नाम सुझाऊँ वो अपने सलाहकार मंडली में उनको शामिल करें और उनके सलाह के मुताबिक इस इस्लामिक थ्रेट से निपटने का बंदोबस्त करें। अन्यथा इस राष्ट्र को आप प्रयोगशाला मत बनाइए। उस तथाकथित गांधी ने भी इस राष्ट्र को कभी ब्रह्मचर्य के साथ मेरे प्रयोग के नाम से इस पे प्रयोगशाला चलाई, कभी अहिंसा के साथ मेरे प्रयोग करके इस राष्ट्र को प्रयोगशाला के बतौर प्रयोग किया। तो मैं चाहूँगा कि ये वर्तमान सरकार एक नियो गांधी बनने की कोशिश न करे, अन्यथा ये राष्ट्र हाथ से निकल जाएगा। आप सिर्फ सरकारें बनाते रहेंगे, चुनाव जीतते रहेंगे और खुश होते रहेंगे, लेकिन इसका अंतिम रूप से परिणाम इस राष्ट्र को, इस पूरी सनातन सभ्यता को और यहाँ के बहुसंख्यक समाज को भुगतना पड़ेगा। ये इस्लामिक थ्रेट आपकी कोई लोकल की या नेशनल समस्या और प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है जिसको अभी अभी हाल के ही कुछ दिनों में एक अमेरिकी एक्स मुस्लिम है अयान हिर्शी अली के नाम से, यदि मैं उनके नाम को सही से पढ़ पा रहा हूँ तो हो सकता है उनके नाम के उच्चारण में मुझसे कुछ गलती हो रही हो, उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उस रिपोर्ट में अमेरिका में जो मुस्लिमों द्वारा गतिविधियां चल रही हैं उसको लेकर अमेरिका के शासन और प्रशासन के लिए एक प्रश्नावली तैयार की है, या कहिए प्रश्नावली कम एक सुझावों की सूची तैयार करी है कि इस इस्लामिक थ्रेट से अमेरिकी शासन प्रशासन और सरकार को कैसे निपटना है, उन्हें क्या करना चाहिए। और अयान हिर्शी अली ने अपने उस प्रश्नावली को अथवा उस सुझावों को शीर्षक दिया है चैलेंज ऑफ दावा। और इस चैलेंज ऑफ दावा में उन्होंने सऊदी अरब के जो सर्वोच्च मुफ्ती हैं इब्ने बाज, उनको कोट किया है
तो यदि उनके उन सुझावों को, प्रश्नों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिया जाए तो 100% नहीं, 80 से 90% वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी समीचीन है और तर्कसम्मत हैं। तो इस विषय को केंद्रित रखेंगे। ये जो विशेषता पिछले महीने मई में लगातार सीरियल वाइज श्रृंखलाबद्ध ढंग से जो चुन चुन कर हिंदुओं की निर्मम और नृशंस हत्याएँ हो रही हैं उस पर, और ये जो नृशंस हत्याएँ हो रही हैं इसके पीछे कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, उनको कैसे समझा जाए, फिर उनका कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, ये सारी चीज़ें स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। तो अयान हिर्शी ने इब्न बाज को कोट किया है अपने उन सुझावों में, अपने उस प्रश्नावली में, जिनको उन्होंने नाम दिया है द चैलेंजेज ऑफ दावा। और ये जिहाद अथवा दावा क्या है? दावा माने जैसा कि हम आप लोग सामान्य अर्थों में उसको समझते हैं, दावा माने एक तरह से क्लेम, तो वो उस तरह का दावा नहीं है, क्योंकि ये एक अरबी मूल का शब्द है। तो इस दावा शब्द को वहाँ का जो सर्वोच्च मुफ्ती है, अर्थात जो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का एक तरह से कस्टोडियन है, जहाँ पे मक्का मदीना है, जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई, वहाँ का जो सर्वोच्च मुफ्ती और मौलाना है इब्न बाज, उसको अयान हिर्शी ने कोट करते हुए अपने उन सुझावों को लिखा है। और उसमें स्पेशली उन्होंने दावा शब्द को परिभाषित किया है कि दावा आखिर में है क्या, दावा और जिहाद। तो आइए हम इस इस्लामिक थियरी को और इसके पीछे जो एक विचारधारा काम करती है, जो मजहब कम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अधिक है, और यदि आप पूरे इस्लामिक साहित्य को, इस्लामिक इतिहास को, इस्लामिक मजहबी पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सारा कुरान, उसमें कोई इबादत, पूजा पद्धति, आत्मकल्याण और आचरण की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, मन मस्तिष्क की शुद्धि जैसा कोई उसमें विषय नहीं है, बल्कि 80% पार्ट ऑफ द कुरान जो है उसमें सिर्फ काफिर और मुशरिक और जजिया, अर्थात काफिरों को कैसे काबू में करना है, मुशरिकों को कैसे काबू में करना है, उनको इस्लाम में कैसे कन्वर्ट करना है, यदि इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार करना है, जिजिया कैसे लेना है, काफिरों को कैसे बेइज्जत करना है, कैसे अपमानित करना है, कैसे प्रताड़ित करना है, उनका कैसे शोषण करना है, इन सारी चीज़ों का वर्णन कुरान के 80% भाग में इन सारी चीज़ों का वर्णन है। तो आप समझ सकते हैं, जिसे आमतौर से पब्लिक डोमेन में जिसे धर्म और मजहब के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो वो न तो कोई धर्म है न कोई मजहब है, वो एक विशुद्ध पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसने उसमें मजहब की चाशनी लपेट दी और निरंतर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो आइए दावा को समझते हैं और जिहाद को समझते हैं। इब्न बाज के हूबहू शब्दों को के हिंदी अनुवाद को मैं आपके सामने कोट करूंगा। तो इब्न बाज कहते हैं कि दावा और जिहाद का लक्ष्य कोई खून बहाना,
संपत्ति लूटना या स्त्रियों और बच्चियों को गुलाम बनाना नहीं है, बल्कि यह तो उसमें होता है, मगर वो लक्ष्य नहीं है। वह सब तो इसलिए होता है, अर्थात कत्लो गारत, लौंडी बनाना, गुलाम बनाना, कत्ल करना इसलिए होता है क्योंकि काफिर इस्लाम कबूल नहीं करते और अपने झूठे मतों और विश्वासों पर टिके रहकर इस्लाम के सामने समर्पण करने से इनकार करते हैं और जजिया टैक्स नहीं देते हैं। जब उनसे मांगा जाता है तो वैसी हालात में अल्लाह ने मुसलमानों के लिए ये जायज़ ठहराया है कि उन्हें मार डालें, उनकी संपत्ति कब्जा कर लें और उनकी स्त्रियों व बच्चों को गुलाम बना लें। इस्लाम दूसरे किसी भी कानून अथवा व्यवस्था से ऊंचा है। सही इस्लामी दावे के द्वारा जब बता दिया गया है, सच बता दिया गया है, जिसे जिहाद द्वारा मदद और समर्थन दिया जा रहा है, जब कोई इसके रास्ते में खड़ा होता है तो यह जिहाद और दावा की साझी ताकत थी जिसने जीत के दरवाजे खोले। तो यह संपूर्ण संक्षेप में दावा का अर्थ इस्लाम के सर्वोच्च मुफ्ती का है। माने ये कोई सड़क छाप मुल्ला मौलवी, कोई अनपढ़ जाहिल गंवार बात नहीं कर रहा है, बल्कि इस्लाम का और इस्लामिक केंद्र का जो सर्वोच्च मौलाना और मुफ्ती है, ये उसके शब्द हैं। वो कहते हैं कि दावा और जिहाद की धारणा यह है कि पूरी दुनिया इस्लाम की है और जो लोग अभी इस्लाम कबूल नहीं कर चुके हैं, जब उनको कहा जाता है कि इस्लाम कबूल कर लें और जब वो इनकार करते हैं तो यह हमारा हक बनता है। यही हमारा दावा है कि हम या तो उनको मार डालें, उनकी संपत्ति छीन लें, उनकी स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बना लें। यह खुले शब्दों में सार्वजनिक रूप से स्थायी अर्थ है और इसी अर्थ को सारी दुनिया के सारे जिहादी मानते हैं। और ये जो बम, गोला बारूद, तलवार आदि का प्रयोग तो तब होता है जब काफिर उनके दावा से इनकार करते हैं और उपरोक्त कथित गतिविधियों को अंजाम देने वाले उन्मादी और जिहादियों को वहाँ का शासन और सरकारें आतंकी घोषित कर देती हैं। लेकिन अयान हिर्सी अपने लेख में यह स्पष्ट करते हैं कि यहीं पर सारी सरकारें और सारे शासन तंत्र यहीं पर फंडामेंटल मिस्टेक करते हैं। और यह दावा कोई और सुझाव और प्रश्न अकेले कोई अयान हिर्सी अली के नहीं हैं, बल्कि तमाम सारे विद्वानों ने, एक्स मुसलिमों ने भी लगभग यही कहा है इस्लाम के बारे में। और उन प्रमुख लोगों में से कुछ नाम हैं, जैसे कि वफ़ा सुल्तान, सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन, अली सीना, सीताराम गोयल जी, राम स्वरूप जी, कुलराट, बिल वार्नर आदि। इन सब का समान रूप से मानना है कि इस्लाम का जो फंडामेंटल बिलीफ है वही इन सब की जड़ में है। तो ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है जैसा कि आम तौर से प्रचारित किया जाता है, और इस विषय की गंभीरता को, इसके वजन को हल्का कर दिया जाता है, सतही कर दिया जाता है।
और तमाम सारे तर्क वितर्क द्वारा माने शुरुआती सरकारों से लेके और आज तक की सरकारें इस असुविधा से बचने के लिए, इस सत्य को स्वीकार करने से बचने के लिए, इस इस्लामिक थ्रेट का सीधा मुकाबला करने से बचने के लिए वो मुसलमानों में कई एक डिवीज़न कर देते हैं। किसी को राष्ट्रवादी बना देते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, किसी को लिबरल घोषित कर देते हैं, किसी को रेडिकल घोषित कर देते हैं, किसी को उदार घोषित कर देते हैं, किसी को जाहिल घोषित कर देते हैं, कभी अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला के इस्लाम की दुहाई और तर्क देने लगते हैं। तो ये सब सत्य को स्वीकार करने से बचने के ये फूहड़ तरीके हैं। और ऐसी फूहड़ता की इस वर्तमान सरकार से, इस वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व से तो कतई उम्मीद किसी भी राष्ट्रवादी को नहीं थी। जैसा कि ये पिछले कुछ सालों से ऐसे कुछ मामलों पर ये जो हटो बचो की नीति अपना रहे हैं, ये एक बहुत खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। और वो ड्रामा ऐसे करते हैं और उनके जो कुल मिला के कहना चाहिए कि सारी बातों में हाँ में हाँ मिलाने वाले जो एक धड़ा है, वो इस टारगेट किलिंग को लेके जो है उसके अपने तर्क होते हैं। कोई कहता है कि चिंता ना करो कि अगले 24 घंटे में जिसने भी इसको मारा है वो भी मार दिया जाएगा। माने उनका ये तर्क इस तरह से है मानो कोई 2020 वनडे का मैच चल रहा हो, एक टीम जो है वो 4 रन बनाती है तो दूसरी टीम 8 रन बना के अपना कोटा पूरा कर लेती है। तो इस तरह की फूहड़ता से लोगों को बचना चाहिए। और ये जो विकट समस्या हमारे राष्ट्र के समक्ष मुँह बाए खड़ी हुई है, लगातार धमकियां मिल रही हैं। यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों को हमारी इबादत, हमारी नमाज, हमारी इबादत के तौर तरीके पसंद नहीं है, वो इस हिंदुस्तान को छोड़ के चले जाएं, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। तो इसका अभिप्राय और इसके अर्थ आप सभी लोग समझ सकते हैं। इसलिए आप सबसे भी यही अनुरोध है कि राष्ट्र के प्रति अपने अपने कर्तव्यों को समझिए, अपने में शत्रुबोध जागृत कीजिए और घाटी में लगातार हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है, उसके प्रति सभी लोग अपने अपने स्तर से अपनी अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, उसको प्रखर कीजिए और मुखर होइए। नहीं तो बहुत देरी हो जाएगी और वो तब ऐसी देरी होगी कि हम तब कुछ चाहते ही हुए भी कुछ न कर सकने वाली स्थिति में होंगे। अभी यदि हम अपने आप में शत्रुबोध उत्पन्न कर लें, लगातार हो रहे घटनाक्रम को सही से मॉनिटर कर लें, निष्पक्ष होकर सारी पार्टियों से, दलों से, राजनीतिक स्वार्थों से, व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर होकर सिर्फ एज ए नागरिक और कर्तव्यपरायण नागरिक के रूप में, और यदि इस राष्ट्र से, इसकी संस्कृति से, इसकी धर्म से, इसकी मिट्टी से, इसके पेड़ पौधों से, नदियों से, पर्वतों से, पहाड़ों से, झरनों से यदि हम प्यार करते हैं, इससे अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हैं, तो हम सबको अपने पार्टीगत
जातिगत और व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर इस समस्या पर विचार करना चाहिए और उसी के अनुरूप अपने आप को तैयार करना चाहिए, जिससे कि कहीं ऐसा न हो बहुत देर हो जाए और फिर हम कुछ न कर सकने वाली स्थिति में पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, और कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी अवश्य करिए। पुनः नमस्कार।